दोस्तों, पटोरी का जो व्यवहार न्यायालय है कृषि फार्म की भूमि पे बने, इसके लिए हम हमेशा से प्रयासरत हैं और हर दिन एक एक इन्फॉर्मेशन आपसे हम शेयर करते हैं। आज ही मैंने अपने फेसबुक पेज पे ये लिखा है कि हमारे पास बिहार सरकार के कृषि विभाग के एक अधिकारी का फ़ोन आया और हमसे ईमेल आईडी मांगा गया। हालांकि हमने कई शिकायत लगा रखा है, आरटीआई लगा रखा है, अपील लगा रखा है और उसी से संबंधित आज मेरे पास फ़ोन आया था। तो फ़ोन आया था तो कुछ लोगों को ये लगता है कि भाई मैं गलत बोलता हूँ, तो गलत कभी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि लोगों का विश्वास जीतने में काफ़ी समय लगता है और एक क्षण में विश्वास टूट जाता है। तो आज मेरे पास जो बात हुई है उसको मैं सुनवाऊंगा, इसीलिए सुनवाऊंगा ताकि आपको खुद यकीन हो जाएगा कि जो हमने आपको कहा था, यानी कि 20/5/2019 को जो चीफ जस्टिस अनुशंसित किए थे कृषि फार्म की भूमि, उसको देने के लिए कृषि विभाग कितना छटपटा रहा है, कैसे हुआ, क्या हुआ, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो बाधा है वो बाधा बना हुआ है, जिसको हमने कहा था कि 99% हमने फंसा रखा है। इसके बाद क्या होगा पूरा अपडेट इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आपको बता दें कि जब कृषि फार्म की भूमि को चीफ जस्टिस महोदय ने अनुशंसित कर दिया था और उस समय जिसको खारिज कर दिया था, यानी कि मालपुर के जमीन को, तो क्या होता है, कृषि विभाग के द्वारा एक झूठा रिपोर्ट दिया जाता है कि पटोरी का जो कृषि फार्म की भूमि है वो 20 गुना क्षेत्र है, जिसके बारे में हमने आपको फरवरी 2026 के बाद ही बता दिया था कि बिहार सरकार का एक बागवानी निर्देशालय है जिसने खुद स्वीकारा है कि पूरे बिहार के अंदर हम बीज रोपण नहीं करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं। तो ऐसे में हमने बिहार सरकार से लेकर के और तमाम विजिलेंस आदि सभी को कंप्लेन दिया था। चीफ सेक्रेटरी बिहार सरकार के द्वारा इस मामला को विजिलेंस को दिया जाता है, क्योंकि मैं उसमें ये भी लिखता हूं कि पटोरी के अंदर सरकारी जमीन खाली है तो क्या ज़रूरत है 6 किलोमीटर दूर प्राइवेट रैयत का ज़मीन खरीदने का और उसमें भी 4 गुना मुआवजा देने का। यानी कि प्राइवेट ज़मीन जो खरीदा जाता है उसमें 4 गुना मुआवजा है और इसी के लिए कुछ लोग परेशान हैं, क्योंकि उनको 4 गुना मुआवजा चाहिए। और तो और वहाँ पे कुछ लोग ज़मीन खरीद रखे हैं, उनको ये लगता है कि कोर्ट अगर मालपुर में बन जाएगा तो उनका ज़मीन 50 लाख रुपए का हो जाएगा। तो यही लोग जोर लगा रहे हैं किसी न किसी पदाधिकारी को मिला करके। तो आखिर वो कौन सा पदाधिकारी है जिसके ऊपर हमने आरोप लगाया था, और उस आरोप की पुष्टि आज मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास पेपर आ चुका है। इसके पहले हमने शिकायत कर रखा है, विजिलेंस में ही दिया है, लेकिन एक अलग विजिलेंस है। आने वाले समय में अगर हमारा काम हो जाएगा तो वो भी बताऊंगा। हालांकि पहला जो स्टेप है वो क्लियर होगा, तभी ये दूसरा स्टेप हमारा सक्सेस हो पाएगा। कहने का मतलब पहला स्टेप क्या, जो मालपुर के लिए एसआईए है वो रद्द होगा, उसके बाद ही कृषि फार्म की भूमि पे आपका जो व्यवहार न्यायालय है बनने का रास्ता क्लियर हो पाएगा। आज जो मेरी बात हुई और हमारे पास जो पेपर आया उसमें कृषि विभाग छटपटा रहा है कि हमारा जमीन ले लीजिए। इसको मैं साबित करूंगा। ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहा हूं, बल्कि आपको बता दूं कि 22/4/2026 को जब हमने शिकायत किया था, उसके बाद कृषि विभाग के तरफ से बिहार सरकार ने मंत्रिपरिषद में फैसला ले लिया कि हम जमीन दे सकते हैं और इसके बदला हमको दोगुना जमीन चाहिए। और इसके बाद भी हम लगातार कंप्लेन करते रहे, मांग करते रहे कि इसका जांच हो कि कौन ऐसा अधिकारी है जिसने फर्जी रिपोर्ट जारी करके और चीफ जस्टिस के अनुशंसा को खारिज करवा दिया था। और इसके लिए हमारी डिप्टी डायरेक्टर कृषि विभाग के द्वारा बात हुई। हमारे पास सुबह फोन आया था, ईमेल आईडी मांगा गया था, उसके बाद मेरे पास ईमेल करके और उसके बाद फिर से हमारी बात क्या हुई सुनिए, मैं सुनाता हूँ। आपको मेल कर दिया गया है। जी जी, आईटीआर वाला जो आप फाइल किए थे ना। जी जी, जो मेरे को उपलब्ध था वो मेल कर दिया गया। सर मैं पूछ रहा था, हस्तांतरित के लिए जो आपके तरफ से दिया गया है उसमें अभी तक कुछ नहीं दिया गया, उधर से प्राप्त नहीं हुआ है। क्योंकि हस्तांतरित में डीएम साहब को लिखा गया है, यहाँ डायरेक्टर साहब ने 2 पेपर दिया, वो भी आपको दे दिए। उसमें नियमावली है, राजस्व विभाग जब 2 मैंने वो बीज उतना जमीन हमको, आखिर फार्म को बंद तो नहीं कर देना है ना। बंद तो नहीं करने के लिए हम लोग सवाल है कि अगर आप कोई जमीन अगर लीजिएगा जी, तो या तो उसका पैसा दीजिए या मान लीजिए जमीन दीजिए, तो पर क्षेत्र में ऐसा प्रावधान नहीं है पैसा लेने का। जिसमें से जमीन के बदले जमीन हमको दीजिए। हाँ, तो हम लोग तो वहाँ पे सरकारी जमीन बहुत सारा देने के लिए तैयार है, हम लोग तो इसमें सहयोग भी करेंगे। डीएम साहब को आखिर जिला के सर्वे सर्वा जिला के अधिकारी होते हैं। जी जी,
उनसे अनुरोध किया गया, देखिए तो पत्र भी लगा दिए। हाँ ठीक है, उसी को देख करके हम मांग करते हैं, उसी के आधार पे। हाँ, तो वो जमीन में उपलब्ध करा देंगे तो हम दे देंगे, हमको क्या दिक्कत है, हमारा उसमें क्या जाता बनता है। ना यही जानकारी चाहिए था ना सर, सबसे बड़ी बात है। उसमें जो संकल्प बना है उसमें ये नियमावली बनी है, जहाँ जहाँ इस तरह व्यवस्था हो रही है वहाँ ऐसा किया जा रहा है। जी 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 जी। जब व्यवस्था बन जाएगी तब फिर उसका प्रक्रिया फिर शुरू किया जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब कौन बोल रहे हैं? हम असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोशिश करेंगे हम इसको जल्दी से उधर से आपको रिपोर्ट कर। आपने मांगा, हमारे पास जो उपलब्ध था, जो अद्यतन उसमें प्रोसीड्यूर अपनाया गया, वो भी आपको भेज दिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि कृषि विभाग के बारे में ही बोला जा रहा था कि उन्होंने ही मना कर दिया है। कृषि विभाग के बारे में ही बोला गया है कि उन्होंने कृषि विभाग, देखिए आप चिट्ठी देखिए ना उसमें। हाँ हाँ जी जी, को बोला गया, सुना गया, उससे क्या मतलब है? जो आपके पास डिटेल में है वही सत्य है ना। ना सही बात है, यही तो हम कह रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। माफ़ी चाहूँगा, डिप्टी डायरेक्टर नहीं असिस्टेंट डायरेक्टर थे। और आपने सुना कि इनके तरफ से समस्तीपुर डीएम साहब को 2 चिट्ठी भेजा गया कि हमारा ज़मीन ले लीजिए। किस लिए? तो व्यवहार न्यायालय बनाने के लिए। लेकिन अभी समस्तीपुर डीएम साहब नहीं सुन रहे। उसका कारण क्या है? तो जैसा कि हमने आपको बताया, मालपुर वाला SIA जब तक रिपोर्ट रद्द नहीं होता है, और हम उसको रिपोर्ट को रद्द करा करके छोड़ेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने कहा था 99% पेच फंस गया है। अब सवाल यह है कि जहां सरकारी ज़मीन उपलब्ध है और तो और कृषि विभाग देने के लिए तैयार है, डीएम साहब को 2 लेटर भेजा, तो ऐसे में अब हमको नहीं लगता है कि कहीं से कुछ रुकावट है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही वो कैंसिल होगा, उसके बाद फिर से प्रक्रिया होगा, तो आप सभी लोगों के साथ की ज़रूरत होगी। क्योंकि बाकी लोगों के जैसे हम आपसे पैसे की उम्मीद नहीं करते हैं और न ही पैसे की मांग करते हैं। उन लोगों का यही धंधा है, हर बार कुछ न कुछ करके आपसे चंदा लेने का। लड़ने की बात छोड़ दीजिए, जो लोग कोर्ट के ऑर्डर को सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं वो क्या खाक लड़ेंगे। और तो और कहते हैं कि हम हलवैया हैं, तो कभी कभी समुंदर के हलवैया भी तालाब में डूब जाते हैं। और ध्यान रखने की बात यह है कि हमारी लड़ाई जो है पटोरी व्यवहार न्यायालय के लिए सरकार से है, किसी अन्य व्यक्ति से नहीं। तो हम किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि पूरे पटोरी अनुमंडल क्षेत्र के 10 लाख लोगों के इज्जत का सवाल है और हम इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी से डरने वाले नहीं हैं और न कभी डरे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हर हाल में जितना भी भ्रष्टाचारी जोर लगाए, कृषि फार्म के ऊपर हम व्यवहार न्यायालय बनवा करके ही छोड़ेंगे। इसके लिए चाहे जो कुर्बानी देनी पड़ेगी हमें मंजूर है, और हम किसी से न डरने वाले हैं न पीछे हटने वाले हैं। क्या आप लोग हमारा साथ दीजिएगा? कमेंट्स करके बताइए और इस वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। धन्यवाद।